नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, टुडे आपका एग्जाम्स यानी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए साइंस का प्रश्न पत्र आपका हो चुका है मित्रों, और हम आप सभी के लिए बेहतर और सेलेक्टेड आपका पेपर सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं मित्रों। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका टुडे का प्रश्न पत्र यानी तृतीय प्रश्न पत्र जो है साइंस का था, यानी कि विज्ञान का था, जिसमें से आपका प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न था कैलामाइन का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ZnCO3। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, बिग मैराथन क्लासेस में साइंस में आपको बताया था कि कैलामाइन जो है आपका जिंक का अयस्क होता है, और इसका सूत्र भी आपको बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो जैसे कि प्रीवियस मैंने परसों की ही जो बिग मैराथन क्लासेस थी साइंस की, उसमें बताया था कि आरबीसी की जो जीवन अवधि है वो थैलेसीमिया में कम हो जाती है, यानी थैलेसीमिया रोग के कारण कम हो जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है आपका किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की। तो देखिए, जब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की जो ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति है वो घटती जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लैमार्कवाद का आधार है। तो मैंने आपको बताया था लैमार्कवाद का आधार जो बताया था, इसका जो आधार था उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत भी था। तो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। वहीं पर आपका नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो मैंने आपको आवेश के संबंध में Q बराबर IT संबंध बताया था, और इसी को यदि रूप में लिखा जाएगा तो I बराबर आपका Q/T हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में है, जो कि आपका सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। आगे आप सभी के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपका 6 नंबर का था कि आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि लैंथेनाइड्स के परमाणु क्रमांक को लिखना था, और आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि जो दुर्लभ मृदा या जिनको लैक्टिनाइड की श्रेणी कहा गया था, तो इनको जो रखा गया है वो आपका 57 से लेकर के 71 तक। ठीक है, इन 57 से परमाणु क्रमांक यानी कि 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को ही लैक्टिनाइड यानी लैंथेनाइड की श्रेणी में रखा गया था, और इनको F ब्लॉक में रखा गया है। यदि ब्लॉक की बात की जाएगी तो F ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको बेहतर तरीके से लिखकर आ पाएंगे। वही नेक्स्ट आपका एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने पर किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था जो एड्स का विषाणु होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को आपको बिंदुवस्त यानी उसको प्रभावित करता है, और जिसका जो T4 यानी कि जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, उसको ये कोशिका की जो है धीरे धीरे उसको नष्ट कर देता है। तो आपका आंसर यहाँ पर T4 या लिम्फोसाइट आप लिख कर आ जाओगे तो बेहतर है। नेक्स्ट आपका सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं। बेहतर तरीके से इसको आप विद एक्सप्लेन लिख कर आएंगे, इसको आवश्यकता नहीं है आपको बताने की। नेक्स्ट आपका रक्त जमने में फाइब्रोनोजन का क्या भूमिका होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे फाइब्रोजन की रक्त जमने में क्या भूमिका होती है, जैसे कि रक्त प्लेटलेट्स आदि के जब व्यक्ति में चोट लगती है तो उसमें फाइब्रोजन की जो भूमिका थी मैंने आपको स्पष्ट क्लियर तरीके से बताया था, जिसे आप लिखकर भी आ पाए होंगे। और वहीं पर आपका अगला प्रश्न था अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है। लिखिए, सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या हैं, नाम लिखना था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अयस्क को सांद्रण इसलिए किया जाता है ताकि आप उसमें जो भी अशुद्धि मिली है उसको दूर किया जा सके, जिस कारण से अयस्क का सांद्रण किया जाता है, जिसमें कि आप निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है आदि विधियों के माध्यम से इसको जो विधियों के माध्यम से इसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको बेहतर तरीके से लिख कर आ पाए होंगे। वहीं पर नेक्स्ट आपका विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक लिखना था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिपथ में बहने वाला आवेश आपका विद्युत धारा कहलाता है, और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर है। इसके मात्रक की बात की गई थी वो एम्पियर है। ठीक है, तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख कर आ पाएंगे। वहीं पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनको भी आप बेहतर तरीके से थ्योरेटिकल हैं, सारी चीज़ें आप लिख कर आ पाएंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी का जो प्रश्न पत्र है काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र काफ़ी जितना जो कुछ कराया था बिग मैराथन क्लास के उसके कंप्लीट रहा है, तो काफ़ी अच्छा गया होगा आप सभी का। ओवरऑल देखा जाएगा तो आपका प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा रहा था। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ मित्रों, तब तक नमस्कार मित्रों, धन्यवाद आपको।